ಒಂದು 400 years बैक मंदिनागे सिमेट्रिकल है, ये सारा इस्लामिक आर्किटेक्चर है। लेती शौकीन राजाओं के लिए वाइन तैयार करने के लिए। ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಳ್ಡು ಒಂಜಿ ಕೈತಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಲೋಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಕಾಂದ ದಾಯಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ಡೆಲ್ಲ ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ತಿಂದು ಚೌಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಏನ ಫೇಮಸ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ತೂವರೆ ಪೋಯಿಂದ ಅಂಚ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಏನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮೂಲು ಪಂಡ ಏನ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಡ್ರೈವರ್ ನಕ್ಲೆ ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ಲ ಕುಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೇರು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ಏರಿಯಾದ ಪುದರಿಂದ ಒಂದು ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪನ್ನೈತ ಜಸ್ಟ್ ಏನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ತ ಲೋಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಏನ್ ನಾಟು ಬಾಬು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಲೋಕಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಏನ ಆಲೂ ಪರಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೂ ವಿತ್ ಆನಿಯನ್ ಪರಾಟ ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದ 15 rupees ಊರುಡೆ ರುಮಾಲ್ ರೋಟಿ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ಗ ಊರುಡೆ ರುಮಾಲ್ ರೋಟಿ ಮೂಲ್ ಚೀಪ್ಗೆ 10 rupees ಕೂಡ ಅಮ್ಮಗ ಚಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ಗೆ ಐಗೆ ಪಿರೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಚಾ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಡ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಕಾಫಿ ಬರುವಂತೆ ಮಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ತುಂಡು ಚಾ ಮೂಲ್ ಪೂರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಊರುಡು ಎತ್ತು 101 ಮೂಲ್ 106 ಕೋಡೆಶ್ 88 ಮೂಲ್ 108 ಶಿರಡಿಡು 106 ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7-8 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಲ್ ನಮ್ಮ ಊರೇ ಅವಲಿ SMS हॉस्पिटल SMS हॉस्पिटल साई मानसिंह हॉस्पिटल ब्रिटिश न्यू गेट गेट का नाम इंदो अजमेरी गेट गे इंदु पूरा पिंक उंडु सिटी ಇಂದು ಫುಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮುಲ್ತ ಏನ ಅಂಚಿಡ್ ಬಾಪು ಬಜಾರ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಮುಲ್ತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಜೋರಿ ಬಜಾರ್ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ज्वेलर्स मिलेंगे आपको इधर मुल्प ज्वेलरीज पूरा लाइक तिक्ಕೊಂಡ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೋಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕಮ್ಮ ಇಂದು ಆಬಾ ಮೆಹಲ್ ಎಡೆ ಬರ್ರೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಡ್ದಾಲು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ
ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಏನೋ ಆಮಿರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಏತ 300+ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನಕ್ಲೆಗ ಬಟ್ ನಮಕ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲ ಅಮ್ಮನಕಲುಲ್ಲೇರ ಅಂಚ ಜೀಪ್ ಉಂಡು ಜೀಪ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀಪ್ ರೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ 550 ಅಕ್ಲು 1 ಗಂಟೆ ವೆಯ್ಟ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತಿರುಗದ ಬನ್ನೇಟ ಅಂಚ ಜೀಪ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಜೀಪಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಜೀಪ್ ಇಟ್ಟು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ರೈಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಗಾಳಿ हाँ बस ಅಮ್ಮಲ ಮಮ್ಮಿಲ ಕುಲ್ಲೀರ ತಿರ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಅಮ್ಮಗ ಮಿತ್ ಬರ ಬಂಗ ಆಪಣಂಚ ಮಮ್ಮಿಲ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೀರ जो दीवार आप देख रहे हैं ओके ये इस किले की डिफेंसिव वॉल है, सुरक्षा दीवार। 400 साल पहले से महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। इसका लेंथ है 19.2 किलोमीटर्स 19.2 किलोमीटर्स और ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वॉल है। पहली है चाइना में, सेकंड जो है वो कुंभलगढ़ फोर्ट में है जो कि राजस्थान में है, उसकी लेंथ है 36 किलोमीटर्स और तीसरी है 19.2 किलोमीटर्स। अब यहाँ पहला है दीवाने आम हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, ओके दूसरा है दीवाने खास हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस और तीसरा है मानसिंह महल लेडीज अपार्टमेंट। मैं आपको एक एक करके तीनों हिस्से दिखाने वाला हूँ। पहला हिस्सा ये है जिसे दीवाने आम कहते हैं, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। ओके सामने जो हॉल है इसे 1590 में महाराजा मानसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। ओके 48 पिलर्स के ऊपर ये हॉल खड़ा है जिसमें से 16 पिलर्स वाइट मार्बल से बने हुए हैं और बाकी के 32 रेड सैंडस्टोन से। ये हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक ब्लेंड है। पिलर के बॉटम में फ्लोरल डिज़ाइन बनाया गया जो कि साइन है इस्लामिक आर्किटेक्चर का, क्योंकि इस्लाम में फिगर्स अलाउ नहीं किए गए हैं। टॉप में एलिफेंट हेड बना हुआ है। वो उन दिनों यहाँ के राजा महाराजा एक आम आदमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रोज़ सुबह इस हॉल में जनता दरबार लगाया करते थे, पब्लिक हियरिंग, और लोकल लोगों को यहाँ असेंबल होना पड़ता था अपनी अपनी प्रॉब्लम के साथ। सामने जो गैलरी बना हुआ है इसका नाम है 27 ऑफिसेस, 27 कचहरी। यहाँ के राजाओं के अंडर कंट्रोल में 27 प्रोविंसेस, 27 रियासतें थी। वहाँ जो रेवेन्यू जनरेट हुआ करता था उसका रिकॉर्ड रखने के लिए 27 मंत्रियों को भी काम पे रखा गया, 27 मिनिस्टर्स जो उस गैलरी में बैठा करते थे। एक पिटिशनर अपने फैसले की रिटर्न कॉपी वहीं से लिया करता था। हर आदमी का फैसला रिटर्न में हुआ करता था, जैसा आजकल हो रहा है कोर्ट कचहरी में, वैसा उस जमाने में। और सामने जो दरवाज़ा है इस दरवाजे को दीवाने खास तक जाने के लिए 1621 में महाराजा जयसिंह फर्स्ट ने बनवाया। इसे नाम दिया गया गणेश गणेश पोल। पोल गेट के ठीक ऊपर गणेश जी का एक पेंटिंग बना हुआ है जो कि स्कल्पचर के प्रिंसिपल्स की ध्यान में रख करके बनाया गया। बाकी का जो पेंटिंग आप देख रहे हैं इसको बनाने के लिए प्राकृतिक रंग काम में लिए नेचुरल कलर, जैसे सफ़ेद रंग जो है ये चूने पत्थर से लिया हुआ है, लाइमस्टोन। ब्लैक जो है ये आयरन ऑक्साइड से लिया हुआ है, जले हुए लोहे से। येलो जो है ये आपका सैफरॉन, टर्मरिक और सनफ्लावर से लिया हुआ है, येलो का। येलो। ग्रीन जो है ये आपका हरी सब्जियों से लिया हुआ है।
ब्राउन लिया हुआ है हर्बल हिना से मेहंदी, और रेड जो है ये शुगर केन जूस से लिया हुआ है। शुगर केन जूस को अगर 2 दिन आप रख देंगे तो वो डिकम्पोज होने लगता है और वो ग्रीन से रेड में कन्वर्ट होता है। हाँ, तब से लेकर आज तक इस पेंटिंग में रिनोवेशन का काम नहीं किया गया है। सो ऑर्गेनिक है सब। ओरिजिनल पेंटिंग है। ओके। और गौर से आप देखिए इस एरिया को, ये एरिया कभी डेवलप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसीलिए इस गांव की पॉपुलेशन जो है 2 चीज़ों से अपनी बनी है। तो ये कला में आता है। इसका ओरल मैंने आपको बता दिया, इसका प्रैक्टिकल आपको नीचे गांव में दिखाया जाएगा। ये जो कलर्स मैंने आपको बताया, इनसे हम लोग साड़ी, सलवार सूट, लहंगे, दुपट्टे, ये सब चीज़ें तैयार करते हैं। और ये रूरल एरिया है, प्रोडक्शन यहाँ होता है, इसीलिए किसी भी आर्टिकल पे GST नहीं पे करना होता है। तो जो मार्बल की स्क्रीन्स हैं, वहाँ से रानियाँ, यहाँ जो जनता दरबार लगता था उसकी प्रोसीडिंग्स को देखा करती थी, क्योंकि रानियों को ये लोग यहाँ तक आने की परमिशन नहीं दिया करते थे। हाँ, और इनको ये लोग पर्दे में रखते थे, दासियों के देखने के लिए ही जगह थी। ये एक तरह का टाइम पास था उनके लिए उस ज़माने में, क्योंकि एंटरटेनमेंट के लिए सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। सामने जो दरवाजे बंद पड़े हैं, उस ज़माने में यहाँ रॉयल किचन था, वेज नॉन वेज दोनों के लिए। और ये डाइनिंग हॉल है इधर, ये डाइनिंग हॉल। और ये पहले से एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है सर। जितना यहाँ 40 फुट गहरा एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक है। ऊपर आके देखिए पानी है इसमें। तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर कलेक्ट करते थे। मान लीजिए अगर नेक्स्ट मानसून सीजन में बरसात लेस देन एवरेज भी होती है तो भी पानी की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी इसको स्टोर किया हुआ है। इसको क्रॉस एयर वेंटिलेशन को ध्यान में रख करके बनाया गया, क्योंकि पानी को अगर हवा लगती रहेगी तो पानी डिकम्पोज नहीं होगा। प्योरीफाई करने के लिए ये लोग फिटकरी, चूना पत्थर और मुल्तानी मिट्टी डाला है। पूरे पैलेस में ड्रेन्स बनी हुई है। जब बरसात आती है तो ड्रेन से पानी In the 400 years back मंदिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। अभी तो शुरू हुआ है। देखने में पेंटिंग आपको शायद नॉर्मल लगे, बट है नहीं। ब्लू कलर जो है ये ब्लू सफायर से लिया गया, ग्रीन एमरल्ड से, ब्राउन कॉर्नोलियन से लिया हुआ है, और रेड लिक्विड गोल्ड है। तो इस पेंटिंग को यहाँ से आकर देखोगे तो आपको गोल्ड शाइन करता हुआ नजर आएगा। हाँ, अंदर 24 कैरेट गोल्ड को सबसे बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है रियल जेम्स के लिए। तो हम जब जेम्स को काटते हैं, एक बॉल में कलेक्ट करते हैं, बाद में ये पाउडर में हम लोग ग्लू ऐड करते हैं। इस तरह की मिनिएचर पेंटिंग ఇందులో कहते हैं दीवाने। खास आम आदमी का आना जाना दीवाने आम तक ही होता था, यहाँ तक आने की परमिशन थी खास लोगों को, इसीलिए इसे नाम दिया गया दीवाने खास। और ये दीवाने खास का मेन अट्रैक्शन शीश महल ग्लास पैलेस। ये बिल्डिंग वर्कमैनशिप और टेक्नोलॉजी का एक ब्लेंड है। तो पहले मैं आपको वर्कमैनशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे टेक्नोलॉजी की। ओके। इसे 1621 में महाराजा जयसिंह फर्स्ट ने बनवाया था। इसे बनाने के लिए क्राफ्टमैन्स बुलवाया गया है टर्की और ईरान से, जिन्होंने 12 ईयर्स में एक खूबसूरत शीश महल तैयार किया। 12 ईयर्स। वाइट ग्लासेस बेल्जियम से और कलर ग्लासेस इटली से इंपोर्ट किए गए, जिनको बाय शिप यहाँ तक लाया गया था। ग्लासेस को सीलिंग और वॉल पे फिक्स करने के लिए प्लास्टर और पेरिस काम में लिया गया, जिससे फ्लोरल और सिमेट्रिकल डिज़ाइन। इसे तैयार करने के लिए टोटल 8 लाख ग्लासेस काम में लिए गए। तो ये बात हो गई वर्कमैनशिप की। अब मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो टेक्नोलॉजी ये था कि टेम्परेचर को बैलेंस करने के काम आता था। अब इसे गर्म कैसे करते थे ये लोग, देखिए ऊपर जो आयरन के रिंग्स लगे हुए हैं, सबसे पहले इनकी हेल्प से ये लोग कर्टेन्स हैंग करते थे इस हॉल को तीनों तरफ से कवर करने के लिए, ताकि बाहर जो ठंडी हवाएं हैं वो अंदर ना जाए, अंदर थोड़ी सी गर्मी बनी रहे।
इसके बाद में ये लोग कैंडल लाइट्स और ऑयल लैंप्स जलाते थे। जब उनका रिफ्लेक्शन ग्लासेस पे पड़ता था तो ये ग्लासेस धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस करने लगते थे, क्योंकि पहली बात ये कॉन्वेक्स ग्लास है, ठीक है। जी जी। और दूसरी बात, हर एक ग्लास पे मर्क्यूरी का पॉलिश किया हुआ है। तो मर्क्यूरी और कॉन्वेक्स ग्लास, ये दो चीज़ें या तो आप फायर के पास में ले जाएं या सनलाइट में रख दें, तो ये दोनों चीज़ें हीट जनरेट करेंगी। तो ये था टेक्नोलॉजी, बिना बिजली का हीटर। सर्दियों की ठंडी रातों में टेम्परेचर को बैलेंस करता था। बाकी का ठंडी रोकने के लिए यहाँ का 100 ग्राम का रजाई, इसलिए ये जयपुर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। देखा है आपने, तो नीचे आपको आर्ट में दिखाया जाएगा, कला में। अभी आप देखिए इसको अंदर से, में जो तारे नहीं देखेंगे आप होंगे तब कैसा भी होता होगा यहाँ पे। ग्लासेस में ये रंग नजर आएंगे, अगर ग्रीन होगा तो ग्रीन हो जाएंगे, ब्लू होगा तो ब्लू। सिमेट्रिकल है, ये सारा इस्लामिक आर्किटेक्चर है। अभी ये गार्डन नॉर्मल हो चुका है, बाकी उस ज़माने की बात करें तो इसके कुछ हिस्से में हिना के प्लांट थे, महंगी, कुछ हिस्से में जड़ी बूटियाँ थी। उन्हीं जड़ी बूटियों से ये लोग बीमारी के टाइम पे इलाज करते थे। कुछ हिस्से में अंगूरों की बेलें थी, शौकीन राजाओं के लिए वाइन तैयार करने के लिए, और बाकी चमेली, मोगरे, गुलाब जैसे फूल थे अच्छी स्मेल के लिए, ताकि एनर्जेटिक और पॉजिटिव इलाज आ सके। योधा अकबर फिल्म में एक गाना है, कहने को जश्न बहार है, हाँ। सीन इस गार्डन में शूट किए हैं सारे। हाँ ओके। मणिकर्णिका में ये सारा शीश महल वाला एरिया दिखाया हुआ है। उसके अलावा बाजीराव मस्तानी, वीर, कुंफू योगा, इन सभी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। ये पुरानी फिल्में बता रहा हूँ, फिल्म में शूटिंग हो चुकी है। सैंडलवुड, इन्हें ना क्या है, ये एक व्हील चेयर है जो चंदन की लकड़ी से बना हुआ है, व्हील चेयर। सैंडलवुड। यूजुअली ये व्हील चेयर रानियों के काम आया करता था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स। फेस्टिवल्स और ओकेजन्स पे रानियाँ बहुत ही हैवी कॉस्ट्यूम पहना करती थी और टॉप टू बॉटम ज्वेलरी, एक्स्ट्रा वेट ज़्यादा हो जाता था, चलने फिरने में परेशानी होती थी। तो जब कहीं जाना होता था उनको इसमें बैठ जाया करती थी, और उसको खींचने के लिए किन्नरों को अपॉइंट किया हुआ था। किन्नर समझते हैं आप? हाँ। ट्रांसजेंडर, हाँ। उनको अपॉइंट किया हुआ था। ये सारा वर्कमैनशिप जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से तैयार किया गया, आर्किटेक्चर इस्लामिक, क्योंकि डिज़ाइन जो है वो फ्लोरल है। आइए अब आपको नेचुरल एयर कूलर दिखा। इसमें सर्दियों के लिए था, ये गर्मियों के लिए। सर यहाँ गर्मियों के लिए नेचुरल एयर कूलिंग सिस्टम तैयार किया गया है। इसे ठंडा कैसे करते थे, ये जो आयरन के रिंग्स बने हुए हैं, सबसे पहले इनकी हेल्प से खस के बने हुए कर्टन साइन करते थे, ग्रास रूट। और सामने मिडिल में जो मार्बल का स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ऊपर तक जाने के बाद में कि वाटर टैंक से कनेक्ट है। वाटर टैंक बना हुआ है क्ले का, ताकि गर्मियों में उसमें पानी ठंडा रहे। और ये लोग पानी के टैंक में नेचुरल परफ्यूम डालते हैं, इत्र, खुशबू के लिए। अब ऊपर से जब पानी नीचे की तरफ आएगा और पीछे से जब गर्म हवा अंदर आएगी, पीछे से क्यों, क्योंकि गर्मियों में हवा का डायरेक्शन होता है पूर्व से, जिसे हम लोग हिंदी में पूर्वाई कहते हैं। और गर्म जगह जब अंदर आएगी, जब उसका कनेक्शन ठंडे पानी के साथ, तो गर्म हवा ठंडी हवा में कन्वर्ट होगी, पूरे एरिया में खुशबू होगी, क्योंकि पानी के टैंक में इतने डला हुआ है नेचुरल खुशबू। बाद में पानी यहाँ से आगे होता हुआ इस गाड़ी में जाएगा इसके इरीगेशन के लिए। ये हो गया मल्टीपल, राजस्थान में इस गार्डन में आता था। इसके बाद में जो होल्स आप देख रहे हैं, इन होल्स के थ्रू पानी पहले पूरे गार्डन में सर्कुलेट होता था। ज़रूरत के हिसाब से ये गार्डन उस पानी को एब्जॉर्ब करता था। उसके बाद में जो साइड में ड्रेन्स बनी हुई हैं, बाकी का पानी यहाँ से आगे होता हुआ बाहर जो 40 फुट गहरा वाटर टैंक आपने देखा, फिर से वहाँ यूज़ होने के बाद में रिसाइकल। ओके।
ब्लैक कलर के, हाँ ये बरसात के पानी के निशान है। बरसात का पानी नीचे उतर के गार्डन में आता है, पहले गार्डन उसको एब्जॉर्ब करता है, बाकी साइड में से ये जो ड्रेन से यहाँ से होते हुए बाहर वाले टैंक में जाके स्टोर होता है। ये उस के पीछे जो डोर आप देख रहे हैं ये सैंडलवुड से बना हुआ है, और एक तरफ जो वर्कमैनशिप है ये हाथी दांत और फिरोजे से किया हुआ है, आइवरी और टर्कोइज। डिज़ाइन यहाँ सिमेट्रिकल है, ये सारा इस्लामिक आर्किटेक्चर है, और ये गार्डन भी सेम डिज़ाइन में है, दोनों हेक्सागोन पैटर्न है। 10 साल पहले ये रेलिंग यहाँ नहीं था, ना ही वो ग्लास वहाँ था, सब कुछ खुला हुआ था देखने के लिए, तो कुछ लोगों ने ये हाल किया इसका, ओ सारा वर्कमैनशिप निकाल के बेकार टूरिस्ट ने किया। अच्छा वो जो पूरा तो लेके गए लोग, इसीलिए इसका 40% पार्ट बंद है, क्योंकि लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, दीवारों पे नाम लिख देना, तारीखें लिख देना, गलत है। अब कुछ लोगों की वजह से सभी को नहीं देखने को मिला। वही है, जिनको इंटरेस्ट है उन लोगों को नहीं देखना है, वही है। अभी यहाँ पे लाइटें लगा दी गई हैं, पहले यहाँ पे कैंडल लाइट या ऑयल लैम्प हुआ करता था रात में यहाँ रोशनी करने के लिए, मगर एक ग्लास डिस्क भी ऊपर उसके ऊपर लगाया जाता है। उससे क्या होगा, 3 चीज़ें होंगी। पहला, दीवारें काली नहीं होंगी धुएं से, दूसरा हवा से वो बुझेगा नहीं, और तीसरा ग्लास डिस्क होगा तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जिससे दूर तक रोशनी मिलेगी। अब सर ये देख लो, दरवाजे का हाइट कम है, उस जमाने में लोग लंबे चौड़े थे, तो दरवाजा इतना नैरो और शॉर्ट क्यों, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, आइए बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे दरवाजा कम हाइट का है, देख रहे हैं कितना नैरो है और कम हाइट है, तो ये साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। सर इनके छोटे और नैरो होने के पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ एक ऑयल लैम्प जल रहा है, ओके। अब उस ऑयल लैम्प को मुझे यहाँ से बुझाना है, तो मैं क्या करूँगा, फूंक मारूंगा उसे। कैसे मारूंगा, ये होल छोटा है, होल छोटा है इसीलिए हवा का प्रेशर जनरेट हो रहा है, वो हवा वहाँ तक जा रही है, वो लैम्प जो है बुझ जाएगा। अब उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, इसीलिए ये दरवाजे जो है नैरो और कम हाइट के बनाते थे, ताकि यहाँ से जब हवा चले, छोटा होगा, नैरो होगा, तो प्रेशर जनरेट करेगा, एक्सीलरेट करेगा उसको, वो हवा दूर तक जाएगी, और दूर तक जितने भी लोग बैठे हुए होंगे उनको घुटन गर्मी कम होगी, इसीलिए छोटे बनाए जाते हैं। ये एक्चुअली जो छोटी दरवाजा है ना, हम लोग का जो नाना नानी के घर में सेम है, पूरा घर में सेम। हाँ। उस जमाने में बिजली थी, बट भरोसा नहीं था कब चली जाएगी, नहीं और वो कब आएगी। 100 इयर्स बोल इतना। हाँ, नहीं जो हम लोग का उधर इलेक्ट्रिसिटी आया है वो वो यहाँ रहा करता था अपनी 12 रानियों के साथ में। महाराजा साहब ने 12 अपार्टमेंट तैयार करवाए, एक वहाँ ऊपर जहाँ पे महाराजा साहब अपनी ऑफिशियल क्वीन के साथ रहते थे, जिसे पटरानी कहते हैं, ओके। ठीक है। बाकी 11 अपार्टमेंट नीचे के सारे अपार्टमेंट महाराजा साहब ने एक सीक्रेट कॉरिडोर से कनेक्ट करवाए। क्यों, क्योंकि राजा एक ही था मगर रानियाँ ज़्यादा थी। अब उनमें से जब किसी एक से मिलने जाते थे तो महाराजा साहब सीक्रेट कॉरिडोर से होकर के जाते थे, ताकि बाकी की रानियों को ये पता ना चले कि लास्ट नाइट महाराजा साहब किस रानी से मिले। इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं था, इसलिए पता नहीं चलता था। अगर कम्युनिकेशन होता भी तो भी इनके बीच में जलन और झगड़े होते, इसलिए कम्युनिकेशन नहीं था। और ये टावर्स आप देखें, हाँ ऊपर का एक एक टावर में एक एक ट्रांसजेंडर खड़ा रहा करता था नीचे की 11 रानियों के ऊपर 24 आवर्स निगरानी रखने के लिए।
इसलिए कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था। अब जब कम्युनिकेशन की बात आती थी तो सबको यहाँ असेंबल किया जाता था एक साथ, और महाराजा साहब खुद भी आगे बैठते थे। जो भी कम्युनिकेशन होता था महाराजा साहब के सामने, अलग से कोई कम्युनिकेशन नहीं था। तो 3 अपार्टमेंट तो यहाँ बने हुए हैं सर, इस डायरेक्शन में 3 वहाँ हैं, 6, 3 पीछे हैं, 9, 2 इस तरफ बने हुए हैं, 11, एक ऊपर। ये एक बार कौन सा एरिया है, ये एक अपार्टमेंट है जहाँ पे एक रानी रहा करती थी। रूम वहाँ कोने में बना हुआ है। उस जमाने में रूम छोटा बनता था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह इनको खुली रखनी पड़ती है ताकि ठंड गर्मी अंधेरा ना हो, इसलिए लेडीज अपार्टमेंट। एक अपार्टमेंट ये हो गया, दूसरा दीवार के पीछे पहले का तरफ दरवाजे, तीसरा अपार्टमेंट दीवार के पीछे है, ठीक है। तो ये 1 2 3 इस तरफ 6, 3 पीछे 9, 2 इस तरफ 11, एक हाँ ओके। कौन सा? जोधा अकबर में हाँ तलवारबाजी का सीन ओके। बिटवीन ऋतिक एंड ऐश्वर्या, ಯಾ वो यहाँ शूट किया हुआ है। ಹಾಂ ಓಕೆ. ಜೋಧ್ ಅಕ್ಬರ್ದ ಕೆಲವು ಮೂವಿದ ಸೀನ್ ಮೂಲ್ ಶೂಟ್ ಆತ ನಿನಗೆ. ನೈತ ಉಲ್ಲ ಕೆಫೆ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು, ನೀರು ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಬುರಗೆ ತೊನ್ನಿ ಸಾಯ್ ಕುಕ್ಕೀಸ್ ಬರಲ್ಲ. ओल्ड आर्ट दिखाने जा रहा हूँ मैं यहाँ का, 400 years old art नोन एज हैंड ब्लॉक प्रिंट। and block print. मैंने आपसे कहा था कि ये एरिया कभी डेवलप नहीं हो सकता ओके. क्योंकि चारों तरफ पार्क, तो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगी। हाँ। क्यों? क्योंकि ये डेवलप नहीं होने वाला। ओके. तो गांव में जो 800 फैमिलीज हैं उनकी रोजी हाँ रोटी दो ही इधर चीज़ों गांव में से होती है। 800 फैमिलीज हैं. उनकी रोजी रोटी 2 ही चीज़ों से चलती है, एक तो ये किला और दूसरा कला, कला, फोर्ट एंड आर्ट। आर्ट. फोर्ट आपने देख लिया, अब आपको आर्ट दिखाते हैं। हाँ फोर्ट आपने विजिट कर लिया, अब आपको आर्ट दिखाते हैं। एक तो यहाँ का टाई एंड डाई का साड़ी बहुत फेमस होता है। या एक 100 ग्राम का रजाई मैंने आपको बताया, अंदर 100 ग्राम क्वीन, इसके लिए जयपुर पूरे वर्ल्ड में फेमस है. एक महारानी साड़ी तैयार होता है यहाँ पे, साड़ी महारानी साड़ी. टाई एंड डाई। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 100 ग्राम का रजाई है, रॉ मटीरियल है, सलवार सूट है। ये टनल है सर, ये इमरजेंसी में इस पैलेस से बाहर निकलने के काम आते हैं। ये जी इमरजेंसी में इमरजेंसी एग्जिट है। जितनी भी औरतें होती थी उनकी सेफ्टी के लिए सबसे पहले उनको यहाँ से बाहर निकाला जाता है। ये एक और किले तक जा रही है 7 में। ये कड़ा है. एक सीन में ऐश्वर्या राय को खाना बनाते हुए दिखाया गया। ಇದು ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರ್ ಮೂವಿದ ಟೈಮ್ ಕಂದಿನಿಗೆ ಕಡಾಯಿ ಆ ಮೂಲೆ ದೀತೇರ್ನಲ್ಲ ಮೂವಿಗಿಂತ ಕನ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಕಡಾಯಿ. इनको अरेंज किया कैसे? हाँ, उस सीन को शूट करने के लिए जिसमें ऐश्वर्या राय को खाना बनाते हुए दिखाया गया। शूटिंग खत्म होने के बाद में डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर इनको यहीं छोड़ गया गिफ्ट के हिसाब से। अब से लेकर अब तक यहीं रखे। और जिस मीना बाजार की मैं बात कर रहा हूँ ಓಕೆ. तो यहीं था इस आर्ट गैलरी के अंदर, बट कोविड के बाद से उसको नीचे विलेज में शिफ्ट कर Shift. दिया गया। उस जमाने में ये सर्वेंट क्वार्टर्स थे। हाँ ओके. ऊपर का भी ये आर्ट गैलरी नहीं जाएंगे। शायद बारिश आएगा आज भी. हाँ 3 दिन से कंटिन्यू। एलिफेंट है बादा. हाँ वर्ष राधाकृष्ण बोड़ा इंदु दूसरा देखा इंदु King and Queens, good luck, riding, soldiers, Dola Maru, Lobo also Rajasthan Lobo, Dola Maru, बताना. good luck.
एना ग्लास अड़गेता कैमल्स अवे कितना ओ राधा कृष्ण ने और राधा कृष्ण कुछ ऐसा था ना ఓన్లే రమ్మని అక్కడ ನಮ್ಮ ಪೂರ ತೂತಾಂಡು ಎಂಕಲಿಂದು ಏನ ಪೂರ ಗೆತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು ಮೂಲು ಬಡ್ಸ ಬರ್ರೆ ಸುರೌಂಡ್ ಇತ್ತ ಮೂಲಿತ್ತೆ 3 days ಇರ್ದಿಂಚ ಬಡ್ಸಾಗೆ ಹೀಗಲೇ ಕಂಚ ನಡಪರಿತನ ಮಿತ್ತು ಬೈದೋಲ್ಯ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲು ಇಂಚಿತ್ನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕಂತದು ಇಂಚ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ದು ಪೂರ ಮನ್ಪುನು ಅಂದ ಪೂರ ಟೈ ಎಂಡ್ ಐದ ಮೂಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ पहले बताइए मैडम क्या देखेंगे ये पहला कलर कैसे जाएगा कलर ही तो हमारे मेन हमारी वो है ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲ್ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಮೂಲು ಸಾರಿಗೆ ತೊಂಡೆಯನ್ನ ಜೋರ್ ಬಡ್ಸ ಮೂಲು ಜೋರ್ ಬಡ್ಸ ಬರೋನುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಮಿತ್ತಡ್ದು ತಿರುಗದ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಜೋರ್ ಬಡ್ಸ ಎಂಕಲ್ ತಿರುಗದಾಯ ಬಕ್ಕ ಬಡ್ಸ ಬತ್ತಿನ ಎಡ್ ಬಚ್ಚಾವ್ ನಮ್ಮ ಜೋರ್ ಬಡ್ಸ ಒಂಜಿ 5-10 minutes ಗಾಡಿ ಕುಲಿಯ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಜೀಪ್ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಪಿರ ಗಾಡಿ ಕಾರ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಅವಡ ಈಗ